आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। गरीबी, गरीबी एक वरदान है। उसको हम किस तरह से लेते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, उसका एक मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कच्छ का, हमारे गाँव में एक दुकान है। दुकानदार बहुत ही अच्छा है और जो हमारे कच्छ वागड़ में जब मैं उधर रहता था, यानी कि आज से 40 साल 50 साल पहले की बात है ये, हमेशा दुष्काल जैसा ही स्थिति रहता था। एक साल अच्छा यानी ठीक ठाक बारिश हुआ तो 2 साल अकाल, और आज भी परिस्थिति ज्यादा बदली नहीं है। लेकिन हमारे गांव में जो दुकानदार था वो बहुत ही अच्छा था। हर एक को भाई साल थोड़ा नरम गरम है, धान नहीं पका है, उधार माल दे देता था। बीच बीच में कुछ चीज वस्तु चाहिए वो भी देता था। पैसे के लिए भी कभी वो घाई नहीं करता था। जब अच्छा साल होगा जब भी देते थे लोग पैसा उसको। इस वजह से ऐसा हुआ कि जो गांव के बच्चे थे, युवान थे, उन्होंने सोचा अभी ऐसा ही कब तक चलेगा, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इसलिए जवान जो है, 4 भाई है तो 4 भाई में से 2 भाई, 1 भाई, 3 भाई कमाने के लिए मुंबई आ गए। लेकिन वो जो दुकानदार है उसके एहसान तले, क्योंकि भाई इतने सालों से वो दे रहा है, सब अनाज दे रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, कभी पैसे के लिए घाई नहीं कर रहा है। ऐसे हर एक घर से एक बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा मुंबई कमाने को आ गया। मुंबई आके मेहनत मजूरी करके, धंधा करके कुछ सालों में, यानी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो गांव में से बच्चे आए थे गरीबी से घबरा के, गरीबी से हैरान होके, गरीबी से परेशान होके, वो आज इधर तो अच्छी अच्छी दुकानें, बड़ा व्यापार, कोई कपड़े का व्यापार, कोई इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार, कोई ज्वेलरी का व्यापार, और अच्छे अच्छे सेठ बन गए, बड़े सेठ बन गए। जब वो गांव में जाते हैं, देखिए कैसा है, समय पलटते रहता है ना। जब गांव में जाते हैं, वो दुकानदार वो वही के वही है। बस वही वो दान धान्य देता है, उसके बेटे बेटियों की शादी होती है, लेकिन बस उतना ही कमाता है कि वो सिर्फ 12 महीने में, 2 साल में, 5 साल में खर्चा करके वहां का वहां रह जाता है। और ये जो गरीब बच्चे थे, गरीब जवान थे, वो आज सेठ बन के घूमते हैं। हर जगह पे, हर गांव में ये परिस्थिति कायम है कि अगर मेरे को मेरे गांव में अगर मेरे को पेट पूरता मिल जाता तो मैं शायद गांव से बाहर नहीं जाता, और बाहर नहीं जाता तो आगे नहीं बढ़ पाता, दुनिया नहीं देख पाता। मतलब हम जो उधर गांव में रह के सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसा इधर आने के बाद जो सोचे हैं वो उधर कभी हो ही नहीं सकता था। यानी गरीबी, क्योंकि गरीबी से निकल के ही हम बाहर आए ना। गांव छोड़ा, बाहर आए तो दुनिया देखी, और 100 में से 60 लोग, 80 लोग सफल हो गए। सफल होके कहाँ के कहाँ पहुंच गए। यानी गरीबी ये कोई मुसीबत नहीं है। गरीबी में से रास्ता निकालना,
देखिए, वो जो दुकानदार था वो अच्छा आदमी था, अभी भी अच्छा आदमी है, लेकिन वो वहां पे ही रह गया। और जो गरीब थे वो बाहर जाके क्या क्या कमाए, कितने बड़े सेठ हो गए। जैसे कि हमारे स्कूल के मास्टर हजारों विद्यार्थियों को सिखाते हैं, विद्या देते हैं, संस्कार देते हैं। मास्टर वही रहते हैं और विद्यार्थी कोई ज्ञानी, कोई महाज्ञानी, कोई सरकारी अफसर, कोई दुकानदार, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कहां कहां पहुंच जाता है। यानी गरीब गरीब की परिस्थिति और उसमें हमारी मेहनत हमको कहीं से कहीं ले जाती है। ये सब कहानी के पीछे एक ही मतलब है, गरीबी ना तो गुनाह है और गरीबी ना तो मुसीबत है। बस उसका अच्छी तरह से सामना कीजिए और चल पड़िए अपनी मंजिल की ओर। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। धन देवता के बारे में, कुबेर के मंदिर के बारे में नई नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप भी पुण्य कमा सकते हैं। आनंद ही आनंद।